बड़प्पन है, प्यार है, स्नेह है। इसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। ये क्षण होता है कि जब जेठ बहू आमने सामने है। ये सिर्फ सामने बात यह है कि क्यों आखिर पारिवारिक संबंध में राजनीति आड़े आ जाती है कि भगवान भरत ने रामचंद्र जी के 4 भाई थे। भरत ने अपने यानी रामचंद्र जी के लिए राजपाट के लिए अपनी वो गद्दी त्याग दी थी। आज आपके सामने फिर से हम कहेंगे कि आज पत्नी हो भाई है, तो क्या दोनों को आमने सामने होना था या नहीं होना था? मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि बहुत कठिन चुनाव है। ये धर्म की ओर ले जा रहा है, धर्म की ओर, और पूरा सागर नहीं है, पूरे देश में चर्चित रहेगा ये चुनाव। चूँकि ऐसा होता नहीं है, ना इस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक भाई लड़ रहा है तो दूसरे भाई को टिकट कहीं नहीं मिलता। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि धर्म की राह पर हम लोग भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे होंगे, असमंजस तो हमें भी बहुत है। लेकिन अगर कभी बात आ जाती है, महाभारत भी हुई, रामायण भी हुई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने उदाहरण हैं, गीता भी उदाहरण है। आप देखें, अगर परिवार के बाद आगे निकलो और कभी ऐसे मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे आपके सामने धर्म संकट खड़ा करते हैं, तो अगर पार्टी विश्वास आपके लिए कर रही है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे ढाना और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज़। मौजूद है आज हम सागर में, सागर विधानसभा में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र जैन को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं आज कांग्रेस ने निधि सुनील जैन को प्रत्याशी बनाया। ये लड़ाई होगी अब जेठ और बहू की। तो पूछना चाहेंगे कि आखिर क्यों और कहां तक क्या तैयारी चल रही है और क्या माहौल बना है, चुनावी माहौल। तो आज चर्चा में बातचीत होगी हमारी निधि जैन जी, सुनील जैन जी। बहुत बहुत स्वागत है खबर क्रांति। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। क्या देखते हैं, यानी बड़ा चुनाव है अब, महापौर की बात, ये सबसे बड़ा चुनाव होता है। जी क्या देखते हैं आप चुनाव? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के माननीय श्री कमलनाथ जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो नारी शक्ति, आज 4 महिलाओं के जो टिकट उन्होंने दिए हैं, पूरे चारों हमारे बुंदेलखंड की चारों बहुत बढ़िया महिलाएं हैं और हम लोग इसमें विजय पताका फहराएंगे, हमारा ऐसा पूर्ण विश्वास है। महापौर की अगर बात करें तो कई प्रकार की यानी ऐसी कमियां रही हैं, लोग बताते हैं कि प्रशासन की तरफ से भी या कुछ पार्टी की तरफ से। क्या देखते हैं आप? ये स्वयं आप खुद ही बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जनता समझ रही। उन्होंने देखा है कि प्रचार हम लोगों ने कितने ज़बरदस्त किया और हमें आशीर्वाद भरपूर मिला। लेकिन जो 2 दिन थे चुनाव के पहले के, उसमें जिस तरह से लोभ लालच भय का वातावरण बना के भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव चुरा लिया हमसे महापौर का, उसका हम लोग चाहते हैं कि अब जो हमारे लिए भगवान सबको बार बार मौका नहीं देते, जो दूसरी बार हमें मौका मिला है, हम विजय श्री प्राप्त करेंगे। भाई साहब, महापौर के चुनाव में धांधली की बहुत आरोप लगा है। ये भी कहना चाहिए कि महापौर के चुनाव में जिस तरह की धांधली के आरोप लगे, अगर आप देखें कि रोकने के लिए क्या तैयारी है अब आपकी? आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मीडिया ने स्वयं इस बात को देखा है और भरपूर देखा है। और आज अगर कहीं कोर्ट में यह मैटर है तो मीडिया के सपोर्ट से भी है, अखबारों की कटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मंत्री जी द्वारा दिए गए जो भाषण हैं, क्लिपिंग्स हैं, वो सारे बड़े मुद्दे आज कोर्ट में हैं। और वह भी महापौर के चुनाव का न्याय वहाँ मिलेगा। निधि जैन ने जो चुनाव लड़ा था, उस चुनाव को आखिरी के 2-3 दिन में जिस तरह से इन लोगों ने लूटा, इन लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की, इन लोगों ने लोगों के खातों में लालच देकर आचार संहिता का उल्लंघन करके 1-1 लाख रुपए और इस तरह 14 करोड़ रुपए की राशि जमा की, चुनाव को पूरा प्रभावित कर दिया। वरना निधि जैन बहुत अच्छे से चुनाव जीत रही थी। आज भी हमें खुशी इस बात की है कि जब निधि कहीं अपने आप को प्रचार करने के लिए निकल रही हैं, तो जनता उन दिनों को याद करके बोलने लगती है कि नहीं, हमने तो आपको वोट दिया था, वो वोट कहाँ गई। इस तरह की बातें लोगों के मनों में हैं और हम लोगों को बहुत खुशी है कि कांग्रेस पार्टी ने पुनः इस बात पर विश्वास किया, निधि जैन के ऊपर विश्वास किया और विधायक के रूप में उन्होंने कांग्रेस से टिकट दिया।
भाई साहब, कई तरीके के लोग मिलते हैं। लोगों में ये भी आरोप लगा है कि आपने कांग्रेस में रहकर आपने अपने भाई का साथ दिया। कहीं ना कहीं अगर देखें कि कांग्रेस में रहकर आपने भाई का साथ दिया तो ये कहाँ तक सही है। अब आपके सामने आज आपकी भाया यानी पत्नी है और आपके भाई शैलेंद्र जैन जी हैं, क्या कहेंगे आप? जी, आपकी बात जो है इस तरह बहुत प्रचारित किया गया, और मैं आपको बताऊं 93 से 98 तक तो मैं विधायक था और इतना अच्छा काम किया, पूरी कांग्रेस को हमने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ किया। अब कोई इसको क्या कर सकता था कि भाजपा ने शैलेंद्र जैन को अगर टिकट दिया, और शैलेंद्र जैन मेरे बड़े भाई हैं, तो निश्चित रूप से आरोप लगेगा। मैं कुछ भी करूं ना करूं, ये मैं नहीं, आपका भी भाई कहीं होगा तो आपसे भी यही क्वेश्चन किए जाएंगे कि आप तो निश्चित रूप से कर रहे होगे। पूरा परिवार करता है कि नहीं, पूरा परिवार जुट जाता है, तो उसमें ये काउंटिंग भी होती है। लेकिन ये सिर्फ चर्चा रही, कभी किसी ने एक भी सबूत इस तरह का पेश नहीं कर पाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कितने उतार चढ़ाव आए, कांग्रेस में था, हूँ और रहूँगा। भाई साहब, आपसे एक बड़ा सवाल, काफ़ी यानी चर्चाओं में भी रहा है वो, कि भगवान भरत ने रामचंद्र जी के 4 भाई थे। भरत ने अपने यानी रामचंद्र जी के लिए राजपाट के लिए अपनी वो गद्दी त्याग दी थी। आज आपके सामने फिर से हम कहेंगे कि आज पत्नी और भाई है, तो क्या दोनों को आमने सामने होना था या नहीं होना था? मैं स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि ये बहुत कठिन चुनाव है, ये धर्म की ओर ले जा रहा है, धर्म की ओर, और पूरा सागर नहीं है, पूरे देश में चर्चित रहेगा ये चुनाव। चूँकि ऐसा होता नहीं है, ना इस तरह के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर एक भाई लड़ रहा है तो दूसरे भाई को टिकट कहीं नहीं मिलता। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि धर्म की राह पर हम लोग भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे होंगे, असमंजस तो हमें भी बहुत है, लेकिन अगर कभी बात आ जाती है, महाभारत भी हुई, रामायण भी हुई, ये सारी चीज़ें हमारे सामने उदाहरण हैं, गीता भी उदाहरण है। आप देखें, अगर परिवार के बाद आगे निकलो और कभी ऐसे मुद्दे, राजनीतिक मुद्दे आपके सामने धर्म संकट खड़ा करते हैं, तो अगर पार्टी विश्वास आपके लिए कर रही है तो उस पर आपको खरे उतरने का प्रयास करना चाहिए। महापौर की बात कमलनाथ जी ने फिर से विश्वास दे दिया। ये उनका बड़प्पन है, प्यार है, स्नेह है, इसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। ये क्षण होता है कि जब जेठ बहू आमने सामने हैं। ये सिर्फ सामने बात यह है कि क्यों आखिर पारिवारिक संबंध में राजनीति आड़े आ जाती है। अभी आपसे लास्ट सवाल, आपकी जेठ जी 15 साल से सागर के विधायक हैं, जी ठीक है, तैयारी पार्टी की रहती है, चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस, एक दूसरे प्रतिद्वंदियों को हराने की। जी। कारण क्या है कि इस बार निधि जैन को जिताने के लिए जनता प्रयास करेगी? अब देखिए, एक बात तो आप सत्य है कि अगर परिवार में 4 भाई बहन हैं तो उनके रहन सहन, खान पान, विचारधारा में बहुत परिवर्तन होता है। आप स्वयं भी 3-4 भाई हों, बहन हो, तो आप स्वयं ही ये प्रैक्टिकली रूप से समझ सकते हैं। तो इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। सिद्धांत हैं सब पार्टियों के, अपने अपने सिद्धांतों पर हम लोग चल रहे हैं, और निश्चय ही जो सागर की जनता है हमें पूर्ण बहुमत देगी, और विधायक के रूप में यहाँ एक महिला सीट जो आई है, नारी शक्ति का प्रदर्शन हम यहाँ करेंगे। आपसे लास्ट सवाल, जेठ बहू भाई विवाद और परिवार छोड़ के विकास की बात करें, सागर जहाँ देखो तो वहीं खुदा डला है। तालाब की बात करें तो आज कॉरिडोर जरूर बना है, लेकिन लोगों में निराशा है। ये आप समझ रहे हैं भाई साहब। देखिए, पूरा शहर बिखरा पड़ा है, मतलब कहीं एक जगह ऐसी नहीं है। सड़कें बन भी रही हैं तो वो 1 महीने बाद उधड़ रही हैं। क्यों उधड़ रही हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार है उसमें। बनती हैं, गड्ढे हो रहे हैं, लीपापोती हो जाती है, और फिर 2 महीने बाद फिर टेंडर शुरू हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। और स्मार्ट सिटी एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। नगर निगम को छोड़ दें, नगर निगम था तब तक इतनी आशाएं लोगों के मन में नहीं थी, लेकिन स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया आता है भाई साहब। वो कहाँ जाता है, कहाँ गया? कितने डंपर आपने मिट्टी वहां से निकाल दी, किसी को नहीं देखा, किसी शहर वासियों ने नहीं देखा। 200-500 डंपर मिट्टी दिख जाती, लेकिन बोलते 5000 डंपर हमने डाली। कहाँ गई? क्या मिट्टी अंदर ही डाल दी तालाब के? और सड़कें देखिए, हम कुलियों का शहर है सागर शहर, उसमें आप एक बार जाके, तो आप बाहर से आए हैं शायद,
तो आप एक बार सागर शहर की गलियों में जाके देखिए, कितने बदबूदार माहौल में महिलाएं खाना बना रही हैं, वहाँ ना सफाई हो रही है, गड्ढे हैं, पाइपलाइन जो है वो पानी की भी वहीं से जा रही है, ड्रेनेज भी वहीं हो रहा है, बारिश का पानी आता है घरों में भरता है, कैसे रहन सहन उनका सही होगा। हम इसी बात पे लड़ेंगे कि जो मध्यम वर्ग है, निम्न वर्ग है, उसका रहन सहन उच्च स्तर का हो। विकास की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से भी जनता पूछ रही कि क्यों आपको वोट दें, कांग्रेस से पूछ रही है क्यों वोट दें। यदि आप जीती तो सागर शहर के लिए क्या अधूरा काम है जो आप पूरा करेंगे? शुरुआत ही करनी है, अधूरे काम क्या है, शुरुआत ही करनी है विकास की। कहने को है कि महानगर बना रहे, आप नगर तो बना दीजिए उसे, स्वच्छ सुंदर नगर। तो हम पहला यही हमारा मुद्दा है कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग जो हमारे समाज की प्रथम सीढ़ी है, उसे हम उच्च स्तर का बनाना चाहेंगे। तो हमारी बातचीत हुई कांग्रेस से प्रत्याशी निधि सुनील जैन जी से। भाई भाई का प्रेम है, जेठ बहू का प्रेम है, भाई भावुक भी हुए, लेकिन हम फिर कहेंगे कि पारिवारिक मैटर में राजनीति अगर आती है, चूंकि पार्टी की ही बातचीत है, तो भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र जैन जी को टिकट दिया है और कांग्रेस ने निधि सुनील जैन जी को टिकट दिया है। अब देखना होगा कि 7 दिसंबर वो तारीख गवाह रहेगी कि आखिर कौन भारतीय जनता पार्टी में, क्या शैलेंद्र जैन कुर्सी पर काबिज होंगे विधायक की सीट पर, या फिर कांग्रेस पार्टी से निधि सुनील जैन दावेदार या सीट कुर्सी पर बैठेंगे। हम फिर कहेंगे और राहत इंदौरी की बात शायरी के साथ समापन होगा कि भाई साहब फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। लक्ष्मी पांडे ढाना, खबर क्रांति न्यूज, सागर।